हम लोग पहले करते थे, मैं कह रहा हूँ मेरे साथ 20, 22, 25 बाइकर्स होते थे पुलिस वाले कभी, तो हम लोग क्या करते थे, ऐसे जा रहे हैं, सडनली क्या होगा कि ये बंदा ऐसे ड्रिल होगा, सब आगे जाते रहेगा ऐसे पीछे, ऊपर से ड्रोन से देखेंगे ना एकदम ऐसे चेंज होता है, जैसे कि आप एक सिंक्रोनाइज्ड डांस जैसा दिखेगा आपको, एग्जैक्टली पूरा लगेगा ना कि ऐसे घूम रहा है, ऐसे चल रहा है, और वो पूरा चीज रास्ते पे ऐसे होके बढ़ रहा है, शानदार फीलिंग होता है। उसके बाद 2 लोग ऐसे, फिर ऐसे, इस टाइप से, वो क्या होता है, फाइटर प्लेन चलाने वाला मजा है। मेरा शरीर, मेरा दिमाग, मेरा पोस्चर, सब कुछ, मेरी बॉडी, सब अलाइव है। नहीं, अब सब दूल्हा है ना, हम सब दूल्हा है, कोई बाराती नहीं है, सब दूल्हा है, दुल्हों की बारात है, ठीक है, ये दुल्हों की बारात है, इसीलिए हम लोग डेली मैरिज हॉल में रुक रहे हैं। नहीं, इसलिए आप लोगों में से 1-2 लोग करते हैं, हम देखे हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं करता है, कुछ लोग करते हैं और अच्छा करते हैं। हम तो शम्स भाई को भी, शम्स भाई हैं, हाँ इधर ही हाँ, हम तो शम्स भाई को भी देखे। एक इशू आपने जो फ्लैग किया, आप छोटे हैं, याद रखिए, मुश्किल वक्त कमांडो साथ है ना। अब कभी हम रात को ऑपरेशन में निकलना था तो हम नहीं बोल सकते हैं मिलिटेंट लोग, तुम काम को दिन में मिला करो, भाई साले रात को बहुत मुश्किल होता जाने लगे, गिर जाते हैं पत्थर में, लाइट जलाने से तुम गोली मार देते हो। वाह, रेडी है, नहा के शानदार। और सुबह वाला नहा लिया अभी क्या ऐसा? और ये भी होता है कभी कभी कि रात ही को नहा वहा के सो जाओ, सुबह उठ नहीं, नहा तो लिए बढ़िया। सबको तो पहले हैप्पी सरस्वती पूजा, बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का राइड भी ठीक ठाक था, लगातार ही ठीक ठाक ही हो रहा है। तो हम लोग को अब ये करना है कि किस तरह से हम लोग और थोड़ा व्यवस्थित होकर चले। हाँ, जैसे क्या होता है, एक बार मैं पीछे रुका था थोड़ी देर, आपने देखा होगा, अरे क्यों रुक गए, क्या हो गया, चलिए चलिए। और जनरली रात होता है तभी थोड़ा सा लोग पास आते हैं, नहीं तो दिन में थोड़ा बिखरने का टेंडेंसी रहता है। तो उसको हम लोग मिल के उसको ठीक करा जाए, ठीक है। तो अभी हम लोग सोचे कि अब हम कल से आपका मार्शल रहेंगे। हाँ, तो भैया हमको हरा वाला पट्टा पहना दीजिएगा, तो हम ही मार्शल ड्यूटी करेंगे, पीछे पीछे आ जाएंगे आप लोग को आगे करके, क्योंकि साथ चलने में ही वो ना लोग जो है मैसेज क्लियर हो रहा है कि भाई इतने मोटरसाइकिल आए थे। तो क्या होता है, छोटे छोटे ग्रुप में निकलता है तो लोग भी नहीं समझ पाते, और हमारा पूरा जो यात्रा है वो थोड़ा सा उसका टूट जाता है। एक पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट है कि हम लोग जो अपना, देखिए ये जो हम पहने जैकेट, आपकी जैकेट ज़्यादा गर्म है, हाँ फिर भी हम पहने, तो ये जो जैकेट है अपना जनसुराज का, वो ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है, तब हम एज अ टीम लगते हैं। नहीं तो फिर अजीब लगता है ना कि ये पीली बाइक पे ये कौन लड़का है जो जा रहा है। हम ही थोड़ा सा कभी कभी ये हो जाते हैं कि अच्छा ये कोई गांव वाला तो नहीं लेके चला गया किसी का बाइक, तो हाँ लगता है मेरे को कभी कभी। तो एक ये चीज़ हम लोग किया जाए कि थोड़ा कष्ट हो सकता है, आई अंडरस्टैंड कि सबका आदत भी नहीं है, बट एक बार कोशिश करिए, अगर नहीं हो तो आप जैकेट खुला रखिए सामने से, अगर गर्मी लग रहा है तो जिप करने का ज़रूरत नहीं है, खुला रखिए, वो भी स्मार्ट लगता है। लेकिन हम लोग कल से पहना जाए सब लोग, है ना। तो ये तो अवेलेबल है ही, कमी तो है नहीं, तो उसको पहना जाए। तीसरा जो एक रिक्वेस्ट किया था मैंने हेलमेट पहनने का, तो कुछ भाई लोग हैं, साथी लोग हैं जिसका हो सकता है आदत नहीं है, गर्मी लगती है, आई कैन अंडरस्टैंड, और फिर भी धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा। वो चाहे आगे जाने वाले हो, चाहे सभा कराने वाले हो, चाहे कोई भी जो भी पीली बाइक चला रहा है वो हेलमेट जरूर पहने, और कोशिश करे कि जो हमारा पिलियन राइडर है जो पीछे है उनको भी हम लोग वो हेलमेट पहनाया जाए। क्योंकि बार बार वही बात होती है ना कि हमको लोग देख रहे हैं, हम सिर्फ हम और आप नहीं है ना, इट्स नॉट कि महेश चला रहे हैं, इट इज़ भाई जनसुराज के लोग जा रहे हैं, नहीं विनीत भाई। तो वो हम लोग याद रखें कि हम सिर्फ अपनी इज्जत लेके नहीं उतरे हैं, यह पूरे जनसुराज पार्टी की इज्जत लेके उतरे, सब लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। तो इसलिए ये थोड़ा दायित्व बोध रख के हम लोग किया जाए। और जैसे और एक बात सुबह ही बोला था, शायद मेरी आवाज़ भी पीछे नहीं पहुंची होगी, कि हम जब रुकते हैं ना तो ध्यान वही रखा जाए। मैं बार बार अपने पीछे वाले को बोलता हूँ कि हम जितना आगे वाले से जितना पीछे हैं, आप मेरे से उतने ही पीछे रहिए, और यही ड्रिल लगातार चलेगा कि अगला मेरे आगे वाले से जितना पीछे है, इससे हमको उतना पीछे रहना। अगर 2 हाथ पीछे, हम इसके 2 हाथ जाके लगा देंगे, और 5 हाथ पीछे, इससे हम 5 हाथ रहेंगे, है ना। ये सब सीखने का ड्रिल है। आप लोग तो सोचते नहीं, मैं तो चलते चलते मेरे दिमाग में फाइटर प्लेन चलता है, मैं सोचता हूँ काश ये हो पाता। सही में मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ऐसे लाइन से चल रहा है ना,
हम लोग पहले करते थे, लाइक ना मेरे साथ 20, 22, 25 बाइकर्स होते थे पुलिस वाले कभी, तो हम लोग क्या करते थे, ऐसे जा रहे हैं, सडनली क्या होगा कि ये बंदा ऐसे ड्रिल होगा, सब आगे जाते रहेगा ऐसे पीछे, ऊपर से ड्रोन से देखेंगे ना एकदम ऐसे चेंज होता है, जैसे कि आप एक सिंक्रोनाइज्ड डांस जैसा दिखेगा आपको, एग्जैक्टली पूरा लगेगा ना कि ऐसे घूम रहा है, ऐसे चल रहा है, और वो पूरा चीज रास्ते पे ऐसे होके बढ़ रहा है, शानदार फीलिंग होता है। उसके बाद 2 लोग ऐसे, फिर ऐसे, इस टाइप से, वो क्या होता है, फाइटर प्लेन चलाने वाला मजा है, लेकिन वो भी बहुत व्यवस्थित तौर पे होता है, थोड़ा गलती है ना एक्सीडेंट हो जाएगा, आपसे करवाएंगे नहीं है। लेकिन हम बता रहे इस लेवल तक भी जाने के लिए हम लोग पहले ये ड्रिल तो ठीक कर ले भाई, बेसिक ड्रिल के हम अगर 5 मीटर है तो 5 मीटर, इससे क्या चीज़ डेवलप होगा, देखिए इसका ना जो ब्रेन एंड माइंड कोऑर्डिनेशन होता है, इसके बहुत सारे गेम्स भी होते हैं, एक्सरसाइज भी होता है, ये अपनी बौद्धिक क्षमता बढ़ाने का भी एक तरीका है, कॉग्निटिव स्किल्स जो होते हैं या ऑब्जर्वेशन उसको बढ़ाने की भी एक क्षमता है, ओके, एक तरीका है, मतलब एक तरह का प्रैक्टिस है। तो जब आप वो करेंगे, आप करिए, बस मेरे ऊपर भरोसा है कि हम जैसे बोल रहे वैसे करिए, ये खत्म होने के बाद, यात्रा के बाद आप घर जाइए और ना लोग कहें ना यार कि तुम बदल गए हो यार, अच्छे के लिए बदले हो, खराब के लिए नहीं, आपके दोस्त बोलेंगे आपको। आप अगर किसी का भी फोर्सेस के एग्जाम में देने जाएंगे, मैं बताता हूँ उस ड्रिल के चलते आपके 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको, और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो आपके पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाएगा। तो जो मैं बता रहा हूँ बस उतना मान के चलिए। और क्या होता है, देखिए जीवन में जब हम आगे बढ़ना होता है ना कभी भी, तो कौन आदमी सक्सेसफुल होता है, कौन आगे जाता है, जो अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता है। शरीर तो सबका वही है, जब आप माइंड को कंट्रोल करते हैं तो माइंड शरीर को कंट्रोल करता है, तो जब आप माइंड कंट्रोल करते हैं आप अपनी पूरी पर्सनैलिटी कंट्रोल कर सकते हैं। अब कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में काम करेंगे तभी जाके आप एग्जैक्ट वो रिजल्ट दे पाएंगे जो आप चाहते हैं, नहीं तो फिर जो होगा वो बाई चांस होगा, वो आपका उसमें कुछ नहीं है कि फिर वो कोइंसिडेंस है। तो इसीलिए ये ड्रिल को आप एकदम एक बार कल करके देखिए, ओके, करके देखिए, और कल मैं मार्शल करूंगा आप लोगों के साथ। मार्शल मतलब मैं आप बीच में अचानक से पीछे आऊंगा, तो घबराना नहीं है कि पीछे कहाँ जा रहे हैं, मैं पीछे आता रहूंगा, आपको मैं आगे करता रहूंगा, मैं वो गैप्स देखना चाहूंगा, मैं आपके हेलमेट्स देखना चाहूंगा, मैं आपके जैकेट देखना चाहूंगा, ये कौन कौन है, कैसे हैं, राइट। ये ड्रिल एक बार करके देखते हैं, उसके बाद फिर और भी कुछ, और मैं देखता हूँ आपकी बार जो एक ब्रेक होगा हम लोग का हो सकता है बीच में, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कुछ कैमरा वैमरा कुछ तो अरेंजमेंट करें, ताकि सबका लेके आए, कि सबको एक साथ हम कैसे अपने साथ वो वीडियोस में लेके आए सबको, राइट। ये चीज़ है। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, याद रखिए आप बाइकर नहीं है, राइट। मतलब आप यहाँ पे, हम लोग जो सब लोग आए हैं, हम लोग मोटरसाइकिल चलाने नहीं आए हैं, मोटरसाइकिल एक माध्यम है, एक जगह से दूसरा पॉइंट पे जाने के लिए हमारे क्या है, मोटरसाइकिल एक माध्यम है। अब क्योंकि मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल से रिलेटेड जो ड्रिल है वो हम फॉलो कर रहे हैं, तरीके से जाना और सब कुछ। यही पद यात्रा में पैदल चलना ड्रिल था, पैदल चलने को थोड़ी ना कि प्रशांत देव को अपना हेल्थ का ख्याल करना था इसलिए पैदल चलना शुरू किए, वो तो हेल्थ के लिए नहीं पैदल चले थे ना, वो लोगों तक कनेक्ट होने के लिए जा रहे थे। वैसे हम लोग मजे करने के लिए मोटरसाइकिल नहीं चला रहे, लोगों तक जल्दी पहुंच सके और कारगर तरीके से पहुंच सके, इसलिए मोटरसाइकिल चला रहे। तो अब बात आती है, अच्छा तो हम बाइकर नहीं है तो हम कौन है? आप जन स्वराज के नेता हैं भाई, यू आर लीडर्स, है ना, आप लीडर हैं, आप अपने को क्यों कम समझ रहे हैं? हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप अपने को कम क्यों आंक रहे हैं। आप नेता हैं और आप में वो काबिलियत है। मैंने 1-2 लोगों को इंडिविजुअली सुना है, लोगों से बात करते हुए, बिना बोले सुनते हुए निकल गया हूँ। आप बहुत फंटास्टिक बात करते हैं, आप लोगों का पावर, कन्विंसिंग पावर बहुत हाई है, लेकिन उसका प्रयोग हम लोग अभी कर नहीं पा रहे, अभी तक नहीं हो पाया है। इसका ही थोड़ा सा हम लोग करना है। अब जहां मान लीजिए एक सभा चली, जहां मैं बोल रहा हूं और 50 आदमी खड़े हैं, तो उसमें से लोग को निकाल के नहीं बात करना है, वो तो सुन ही रहे हैं एक आदमी का बात। अब जो बाहर दुकान पे खड़े हैं, आप जैसे बाइक लेके तो भैया दूर 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 तक फैले हुए हैं, अब देख रहे हैं एक दुकान वाला देख रहा है, तो काम करिए आप वहां पहुंच जाइए, वहां एक छोटा सभा आप कर दीजिए, वो दुकान वाला उसके कस्टमर और 5-7 आदमी और बुला लीजिए, देखेंगे वहां भी एक SCM चल रहा है 20 आदमी का, है ना। तो ऐसे 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 करके एक जगह चल रहा है 100 आदमी का, 20-25 का, और 50 SCM चल रहा है हमारा स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग। तो हर जगह इसका चेष्टा करिए। तो इससे 2 चीजें होगा, एक कि आपका जो हम लोग इस यात्रा को कर रहे हैं, तो आपका जो यूटिलाइजेशन है, आपका जो इफेक्ट है वो बढ़ जाएगा। दूसरा, आप में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो, खुद में आपको भी तो डेवलप होना है। तो आप जब बोलेंगे, हम ही जब आज रोज बोल रहे हैं, तो बोलते बोलते देखिए हम रिफाइन हो रहे हैं, हर दिन देखेंगे कुछ नया बोल रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, तो हम भी सीख रहे हैं, रिफाइन हो रहे हैं। तो वैसे ही जब आप करेंगे, आप भी रिफाइन होंगे, अपनी बात को रखने की क्षमता रखेंगे। और क्या होता है कि क्राउड में जाके ना, ऐसा नहीं
कि गए ये भाई जनसुराज आएगा 5 चीज हो जाएगा बोल के पढ़ दिया, नहीं, ये नहीं होना है। अब उसमें आपका क्या होता है कि आप अपने तरीके से पेश करते हैं, वही 5 बात करते हैं, लेकिन अब ये मिल गए भाई, तो इनसे रिलेटेड हम बात करेंगे ना कि इनको क्या इंटरेस्ट है वृद्धा पेंशन में। भाई अभी इनको वृद्धा पेंशन में क्यों फोकस करें, हम बताएंगे पांचों कि देखो वृद्धा पेंशन, घर में बाबा है तो उनका दवाई वाई कैसे चलता है, मुश्किल होता है, उनके लिए हम वृद्धा पेंशन चढ़ा देंगे 2000 रुपये का, कैसा रहेगा? हाँ भाई ठीक रहेगा, लेकिन तुम अपना बताओ यार, तुम्हारी नौकरी का क्या है, क्या चल रहा है? क्योंकि भाई को उसमें इंटरेस्ट है, तो उससे उसके बारे में ज़्यादा हम बात करें, बाकी चीज़ बता देंगे कि अच्छा ऐसा बताओ अगर आपकी माता जी के नाम पे हम 5 लाख का लोन दिलवा देते हो, अरे बढ़िया, तो माता जी तो कुछ करेंगे नहीं, उसका आप काम करो, आप एक बोलेरो का आप डाउन पेमेंट 5 लाख का कर दो, EMI में ले लो, बिंदास घर चालू, तो आपका काम शुरू। तो आइडिया तो सही है यार, कैसे होगा ये? जनसुराज कराएगा आप करिए तो वही बात बोलने का है, लेकिन उसका एक तरीका है। ये तो खाली बोलने पे लोगों को लगता है किताब है पढ़ दिया, हवा में कनेक्ट नहीं कर पाता, तो इसीलिए हम बताते सब कहानी कि हम अपनी माँ को 20,000 रुपया देते थे, क्यों? क्योंकि माँ ने पढ़ा दिया मेरे को, पढ़ा के उस लायक बनाया, जब 2 लाख रुपया सैलरी हुआ तब ना माँ को 20,000 दिए, मैं सैलरी 10,000 है, कहाँ से उसको 2,000 भी नहीं दे पाएंगे। तो लोगों से कनेक्ट कराने का उनकी कहानी के साथ आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, राइट, क्योंकि लोग समझ पाए, क्योंकि हमारे लोग बहुत निरीह हैं, सिंपल है। गॉट माई पॉइंट? तो अभी आप लोग के साथ हमारी क्या क्या आज डील हो गई भाई कि एक ये हम लोग अपने आप को ट्रेन करेंगे कि बैलेंसिंग। अब क्या है देखिए, दिस इज अ एक्ट ऑफ बैलेंसिंग, है ना। ऐसे जैसा प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, आपका बॉडी माइंड सब कुछ साथ में अफेक्ट आ रहा है, एक साथ कर रहा है, राइट। अभी अचानक से हम आपको बोलेंगे कि अच्छा पैर उठाओ और उसके बाद ऐसा करो, उसके बाद हम तुमको गुदगुदाने लगेगा और बताओ क्या चल रहा है, तुम खड़े हो पाओगे नहीं। तो वो क्या होता है, इट्स एन एक्ट ऑफ बैलेंसिंग। मेरा शरीर, मेरा दिमाग, मेरा पोस्चर, सब कुछ, मेरी वाणी सब अलाइव है। ये सीखने की चीज़ है, ये जो आप राइड करने निकल रहे हैं ये सीखने की चीज़ है कि आपका मोटरसाइकिल, आपका हाव भाव, आपके विचार, आपका कोऑर्डिनेशन, आगे वाले से पीछे वाले से, बगल वाले को हाथ दिखाना, उसको इन्वॉल्व करना, आगे जो चल रहा है हमारा डीजे में वो भी सुनना, या आपके माइंड को आप प्ले कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, आपका पर्सनैलिटी रिफाइन होती है। ये नहीं कि हम अपना ही सोच रहे हैं, फर्क ही नहीं पड़ा, आगे कौन है पीछे वहाँ ठेक दिए, जाके सटा दिए जैसे ब्रेक मारा जाके। तो ये दिखाता है कि आप मेंटल मैच्योरिटी नहीं आया है, आपका अभी तक शरीर और दिमाग और वाणी और ये सब चीज़ें बैलेंस नहीं आ पाया है। तो अगर ऐसा नहीं तो आप कैसे नेता बनेंगे, आप कैसे कुछ भी आगे जीवन में करना चाहते हो कैसे करेंगे? तो ये एक ट्रेनिंग का प्रोसेस है ना, मतलब जरूरी नहीं कि आपको सबको MLA MP बनना है, लेकिन भाई जीवन में कुछ भी आप करना चाहते हैं ये आप ट्रेनिंग से गुजर रहे हैं, है ना। तो इस बात के लिए इस बात को ऐसे समझना है। गॉट माय पॉइंट? तो पहली बात, हमारा पहला आपके संग क्या डील हुआ कि आप माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, वो कैसे आएगा, आपके ड्रिल में दिखेगा। दूसरा, सेंस ऑफ डिसिप्लिन कैसे आएगा, आपका जैकेट और आपका हेलमेट दिखेगा, राइट। तीसरा, आप सिर्फ बाइकर नहीं है, आप एक लीडर है, इस बात को याद रखिए। आप जब वापस पहुंचे पूरे राइड कंप्लीट करके, जब आप जाके प्रशांत जैसे बोले बात करेंगे, उनको लगेगा यार ये बंदा तो सही है। आप एक काम करो, आप जब विधानसभा का इंचार्ज बनो, आप जाके पूरा विधानसभा देखो, ये आपको डेवलप करना है। तो अगर आप में से ही कुछ लोग अगर ऐसे तैयार हो सकते हैं, आप क्यों नहीं बन सकते हैं? आप में क्या कमी है बताइए? लेकिन ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अचानक से जाएंगे बोलेंगे हाँ भैया हमको काम करिए, तो हमको वहाँ पर एक विधानसभा है वहाँ पर हमको भेज दीजिए, हम वहाँ का इंचार्ज बनेंगे। तो भैया हमको चुनाव जीतना है ना, तो आप में मैच्योर्ड होंगे तब ना भेजेंगे, आप अपनी बात रखना जानेंगे तब ना भेजेंगे, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन होगा तब ना भेजेंगे, आप बात को रिपोर्ट कर पाएंगे तब ना भेजेंगे। यही टाइम है सीखने का, हर पल को सीखने में यूज करना है, राइट। तो ये जो मैंने पॉइंट बोला इसमें क्या कि आप सिर्फ बाइकर नहीं, आप लीडर हैं जनसुराज के, है ना। तो हम लोग अगर मान लीजिए 100 आदमी मानते हैं अभी, तो 100 लोगों की लीडर की टीम चल रही है, जिसमें 99 आप हैं और एक मैं हूँ, तो हम 100 लीडर्स मत लीजिए। तो आप अपने आप को हमसे कम कहीं मत समझो, जब लीडरशिप की बात है तो ये मत समझ लीजिए कि अरे आम भैया तो बहुत सीनियर है, हम लोग ऐसे ही जा रहे हैं, तो आप दूल्हा है बाराती नहीं, आप सब दूल्हा है ना, हम सब दूल्हा है, कोई बाराती नहीं है, सब दूल्हा है, दुल्हों की बारात है, ठीक है, ये दुल्हों की बारात है। इसीलिए हम लोग डेली मैरिज हॉल में रुक रहे हैं, नहीं इसलिए हम लोग डेली मैरिज हॉल में रुक रहे हैं। तो हम इसलिए क्यों बता रहे हैं कि आपको देखिए 243 सीट पे जनसुराज पार्टी चुनाव लड़ेगी, हमको लीडर्स चाहिए होंगे तब, है ना, कार्यकर्ता तो मिल ही जाएंगे, लेकिन आप वाहिनी में हैं या आप कैंप्स में रहे हैं, आप पदयात्री रहे हैं, आप
करीब है। आप लोग के पास वो प्रिविलेज है क्या प्रशांत जी के पास, या हम लोग सब साथ में ऐसे बैठ के बात करें, एक प्रिविलेज है ना, हर आदमी को तो ये नहीं मिल पाएगा। आप जाते प्रशांत के साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं, बात करते हैं, आप स्पेशल हैं, ये बात को जानिए। तो वो स्पेशल है तो स्पेशल गुण को तो दिखाना पड़ेगा हम लोग को। हम थोड़ी मोटरसाइकिल तो कोई भी चला लेगा, किसी गाँव में बोलेंगे 5 आदमी भेज दो मोटरसाइकिल चलाओ, आ जाएगा, वो भी एकदम लहरिया काट मार के चलाएगा क्या है। लेकिन आप लोग ऐसे नहीं है, तो इसीलिए आपको याद रखना कि आप बाइकर नहीं है, आप लीडर हैं। तो हर बार जब हम रुकते अगर माला पहनाने तो उसमें 2 आदमी को आपको निपटा देना है। जो बगल वाले, भैया इधर आइए, माला पहन रहे, पता है क्यों माला पहन रहे हैं? ये अपने लिए नहीं पहन रहे, हम लोग के लिए पहन रहे, बिहार के लिए पहन रहे माला। हम लोग निकले हैं बिहार बदलने, ये हमारी टीम है, वो आज टीम लीडर है हमारे, इसीलिए वो आगे हैं। अब उससे बोल के अच्छा क्या है, जनसुराज पार्टी है, प्रशांत किशोर जी ने मनाया था, ये अक्टूबर 2022 से पैदल चले थे, ये वही पैदल चलते चलते आधा से आधा बिहार छान मारे। अभी जो बचा है उसको हम लोग इधर से गाड़ी से चल रहे हैं, मोटरसाइकिल से, फिर वो पीछे से पैदल आएंगे, तब वो कनेक्ट हो जाएगा पूरा चीज। और क्यों भाई चल रहे हैं? इसलिए चल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग से मिल सके। देखिए अभी रुके आपसे बात कर रहे हैं ना, इसीलिए आए थे, आप ही से मिलने आए थे, आप यही मान लीजिए। आपको समझाने आए थे कि बिहार का किस्मत फंसा हुआ, आपके बेटे का भी किस्मत फंसा हुआ है, आपके घर के बुजुर्ग का भी और आपका भी। ये सब बातें से उसको जब आप इनिशिएट करते हैं उसको लगता है, फिर आप लोगों में से 1-2 लोग करते हैं, हम देखे हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं करता है, कुछ लोग करते हैं और अच्छा करते हैं। हम तो शम्स भाई को भी, शम्स भाई हैं, हाँ इधर ही हाँ, हम तो शम्स भाई को भी देखे कि अपना मोबाइल जेब में रख के लोग को समझा रहे थे। हाँ, तो हम देखे, अपने से और भी बहुत लोग को देखे जो कि आप लोग कर रहे थे। नहीं, ये सबको करना है, हमें मोटरसाइकिल पे नहीं बैठना है ना, कि कहीं रुके खाना खा रहे हैं तो आपस में बतियाने से अच्छा है कि उस गांव के कुछ लोगों को पकड़ के उससे बतिया जाए, भाई कोई नया आदमी से मिला जाए, नया बात किया जाए, ताकि हमारा एक मिनट जो है वो संगठन के हित में लगे, संगठन को बड़ा करने में लगे, है ना। और साथ ही साथ उसमें क्या हो रहा है, आपका लीडरशिप क्वालिटी बढ़ रहा है, आपको किसी को कन्विंस करने की का पावर बढ़ रहा है। और जब ये हो जाएगा, आप चीजों को व्यवस्थित तौर पे आप डील कर सकेंगे, तब ना 243 जब सीट्स पे हमें इंचार्ज बनाना है, लोगों को भेजना है उसका, तो हमको आप उनमें से छट के निकलेंगे, अरे भाई ये भाई जाएगा हमारा। सोचिए, इस तरह की जिम्मेदारी आपको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिलनी शुरू होंगी। यही है वो टाइम ट्रेनिंग का, राइट। तो कोई शक इसमें नहीं ना, तो यही बात है। तो हम लोग इसमें से जब हम यहाँ से यात्रा कंप्लीट करेंगे, हम लोग बेहतर और मजबूत लीडर्स बन के वापस लौटेंगे। इस बात से चलना है। आप कभी भी याद रखिएगा, अपने सम्मान को छोटा मत करिएगा, छोटा मत सोचिएगा, कभी मत सोचिएगा कि 100 लोगों की टीम में कोई भी, हम में से कोई भी, हाँ हायरार्की जरूर है, आभास भैया हमसे सीनियर है, बड़े हैं, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा देखे हैं, समझने की शक्ति है, आज है, हो सकता है कल हम इनसे बेहतर हो जाए। तो आज क्योंकि ये है तो हम इनका भाई मान के चलेंगे। अब टीम में इनको हम लोगों ने पूरा यात्रा प्रमुख बनाया है, तो यात्रा प्रमुख है तो भाई लीडरशिप में जो इंजन आगे है वही खींचेगा। आज ये है, ये कर रहे, तो वो हायरार्की मेंटेन करने के भैया तो बोल दिया तब सब बराबर है, आवाज भाई अब जाइए तो हटिए, हम गाड़ी बैठेंगे। ये नहीं होना चाहिए, ये मर्यादा नहीं ब्रेक होना चाहिए। क्योंकि एक लीडर वही होता है जो दूसरे लीडर्स का सम्मान करता है। एक लीडर जिसका, अगर वो लीडर किसी का सम्मान नहीं कर सकता तो लीडर नहीं है, ठीक है। उस बात को भी ध्यान में हम लोग को रखते हुए, राइट, समझ में आ गया। तो अब याद रखिए, ये यात्रा हो तो रहा है जनसुराज के लिए सब कुछ, लेकिन इसमें आप सब नए लीडर्स बन के उभरने चाहिए। आप जितने लोग हमारे साथ चल रहे हैं वो लीडर्स बन के उभरने चाहिए, कि जब हम वापस जाके आपको हम लोग वापस पेश करें, जब वापस आप जाके वहाँ पे सत्याग्रह आश्रम पहुंचे तो प्रशांत भैया को भी लगना चाहिए, अरे गजब यार, मैं तो नौसिखिए टाइप लड़कों को भेजा था, इनको मुंह ही खोलना नहीं आता, बात ही करना नहीं है, ये देखो ये कौन लौटे हैं, ये तो लीडर्स लौटे वापस। ये उनको सरप्राइज मिलना चाहिए, उनको गिफ्ट मिलना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि एक पैसा जो हम लोगों ने इसमें लगाया है, इतना जो मेहनत हम लोगों ने इसमें लगाया, इतना जो समय इसमें लगाया, इससे हमने क्या बनाया, जनसुराज को तो बनाया, जनसुराज की एक नई पौध खड़ी की है, एक लीडर्स खड़े किए, राइट। और देख रहे हैं ना, मैं हर जगह बता रहा हूँ कि लड़के क्यों साथ में चल रहे हैं, ये इसलिए चल रहे हैं कि इनको भरोसा है कि व्यवस्था बदलेगा तो इनकी किस्मत बदलेगी, इनके भी परिवार गरीबी के चक्र से बाहर निकलेंगे, इनका गांव भी डेवलप होगा, बिहार बदलेगा। मैं आपको तो एज अ लीडर पेश ही कर रहा हूँ वहाँ पे सबके सामने, वो आपके आचरण में प्रूव भी होना चाहिए, आपकी बातों में प्रूव होना चाहिए, जिससे मिलिए बोलिए यार मैं बिहार के लिए निकला हूँ, तो मैं पागल कुत्ता कहता था, मैं आराम से घर में रहता सोता, क्या मेरा प्रॉब्लम था, घर में खाना नहीं मिलता क्या मेरे को, हम छोड़ छाड़ के क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि मैं बिहार के लिए कुछ करने निकला हूँ। जिस तरह से आनंद भी अपना नौकरी छोड़ के आया है, हम भी अपना घर बार छोड़ के आए, वो अगर कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो मेरा सेक्रीफाइस भी कम नहीं है,
गॉट माय पॉइंट? तो खुद को इज्जत दीजिए आप लोग, जब खुद को सम्मान देंगे और खुद की हैसियत समझेंगे, आप देखिएगा आपके अंदर का नेता लीडर खुद उभर के आएगा। गॉट माय पॉइंट? कुछ गलत तो नहीं लगा ना भाई? नहीं। हाँ, तो इसलिए क्योंकि मैं सच में चाहता हूँ कि हम लोग जब वापस जाए आप बेहतर इंसान बन के लौटे, आप मजबूत इंसान, एक पर्सनालिटी बन के लौटे। आप सिर्फ एक लड़के आए थे, यू हैव कम लाइक बॉयज बट यू रिटर्न लाइक मैन, है ना? आप आए थे इमैच्योर आए थे, ऐसी ठीक है यार मजा आएगा, जब लौटे गंभीर इंसान बन के लौटे। अब बिहार को बदलने निकले आप सच्ची। इस यात्रा का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है अगर हम लोग सारे आपके अंदर का जो गुण है उसको पूरी तरह से अगर हम यूज करें। ठीक है? कोई शक? कोई शक नहीं। कोई शक नहीं? परफेक्ट, ग्रेट। तो आज आप लोग अच्छे से रेस्ट करिए, कल फिर हम लोग करेंगे यात्रा और कल फिर बैठेंगे साथ में। यात्रा के बाद शाम को हम लोग थोड़ी देर बैठेंगे, जैसे अभी हम लोग नीचे मीटिंग कर रहे थे बाकी टीम के साथ 1-1.5 घंटा। हाँ, यात्रा समय से निकाला जाए, क्योंकि जब शाम हो जाता है ना भैया, तो हेलमेट में शीशा लगाने के बाद और खोलने के बाद चश्मा का जरूरी सब करने भैया हम तो खोले घूमते हैं पूरा। समय से निकालिएगा तो आप नहीं ठीक, आई अंडरस्टैंड। ये देखो ये चीजें हैं, ये एक इशू आपने जो फ्लैग किया, आप छोटे हैं, याद रखिए मुश्किल वक्त कमांडो साथ है ना। अब कभी हम रात को ऑपरेशन में निकलना था तो हम नहीं बोल सकते हैं मिलिटेंट लोग तुम काम को दिन में मिला करो भाई, साले रात को बहुत मुश्किल होता जाने लगे, गिर जाते हैं पत्थर में, लाइट जलाने से तुम गोली मार देते हो, है ना। तो यही चीजें होती है जो हमें क्या होता है जब मुश्किल होता है ना। आपका पॉइंट एकदम ठीक है यार, मतलब नो ऐसा नहीं है, आपका सही है, दिक्कत तो होता ही है, बट दिक्कतों से हम लोग करके जूझ के जब आगे, अब मान लीजिए चलिए हम पहले ही निकालते हैं, समय के पहले भी निकालते हैं, लेकिन मान लीजिए हमारा पॉइंट्स पर कहीं एंगेजमेंट बढ़ जाता है, फिर भी लेट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हम समय से निकलेंगे तो हम समय पे ही खत्म करेंगे। और क्या है कि अब की हम लोग ना याद रखना है कि अगर ड्यूटी नहीं लेना है, हाँ ठीक है 10 बजे का अगर 11 साढ़े 11 हो रहा है तो क्यों हो रहा है? एक तो चीजें सही बात है, सब थक जा रहा है यार, मैं भी थक जा रहा हूँ, हाँ कमर का अलग ही दर्द होने लग रहा है, तो थोड़ा लेट हो जा रहा है। और दूसरा क्या है, नहीं लीडर से मीटिंग हो रहा है, पीसी हो रहा है ना, फिर सबको बटोरने में, इन सब में टाइम अप डाउन हो रहा है। लेकिन हम लोग को थोड़ा सा, यस यू आर राइट, समय का हम लोग ध्यान रखेंगे कि पहले निकला जाए।